और इन्हीं अनसुलझे सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे हमलावर पकड़ा गया। देखिए, शहजाद थाने के लेबर कैंप में छिपा हुआ था। उसके बाद पुलिस उसका मोबाइल लगातार ट्रेस कर रही थी, जिसे बार बार स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर रहा था। आरोपी ने मोबाइल बंद कर रखा था, पेमेंट के लिए मोबाइल ऑन किया था। उसने ऑन किया था लेकिन पेमेंट के लिए। पुलिस को लोकेशन का सुराग मिला जहां वो जंगलों में छिपा हुआ था, लेबर कैंप में रह रहा था। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी उसके बाद, और आरोपी भागकर झाड़ियों में छिप गया। तो आप देखिए किस तरीके से छिपने की लगातार कोशिश वो करता रहा। पुलिस ने आरोपी को फिर उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से प्लान वे में वो छुपता फिरता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तो देखिए, हमलावर की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हमलावर की गिरफ्तारी के साथ ही अब मांग महाराष्ट्र में उठने लगी है अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की। जी हां, ये मांग इसलिए उठने लगी है क्योंकि जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उसका कनेक्शन बांग्लादेश से निकलकर सामने आया है, यानी कि वो अवैध तरीके से मुंबई में रह रहा था। और इसके बाद अब मुंबई ये डिमांड कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में, यानी कि जो अवैध तरीके से महाराष्ट्र में रह रहे हैं उन पर एक्शन दिखाया जाए, और जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। अवैध बांग्लादेशियों पर लगाम, पूरे महाराष्ट्र की डिमांड। घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई, जारी है सियासी लड़ाई। महाराष्ट्र में सैफ अली खान के हमलावर की गिरफ्तारी के बाद भले ही उम्मीद जताई जा रही है कि कई सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन इस घटना के साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल अब भी जवाब के इंतजार में है, और वो सवाल है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से महाराष्ट्र को मुक्ति कब मिलेगी। वर्ली में इसी मांग को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। वर्ली में लोगों ने बांग्लादेशियों को हटाओ, वार्ड बचाओ और बांग्लादेशियों को हटाओ और देश बचाओ का नारा लगाया। जो लेबर आते हैं वो लेबर की नेशनलिटी चेक करना चाहिए, वो कहाँ के उनकी वृत्ति क्या है वो चेक करना है, ये विकासक का काम है। अगर नहीं करते हुए ऐसे जो अपन लोग रखेंगे, हिंदुस्तान में एंट्री करने के लिए कामगार करके आते हैं, बाद में गुनहगारी यहाँ करते हैं, यहाँ आतंक फैलाते हैं, तो यहाँ के आने वाले हर एक लेबर की इंक्वायरी करके ही उनको काम पे रखना चाहिए। मैं कल पुलिस कमिश्नर को मिलने वाला हूँ। जहाँ जहाँ थाना में इसी तरह के काम चल रहे हैं, वहाँ के जो लेबर है उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर विकास वो नहीं करते तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बीते 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र के कई इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ठाणे जिले में अवैध रूप से रह रही 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में 39 साल का अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार हुआ। नवी मुंबई, ठाणे और सोलापुर में एटीएस ने 7 पुरुषों और 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया। जालना जिले से 3 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। खारघर और एपीएमसी मार्केट परिसर में 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ जमकर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सैफ पर हमले के बाद ये लग रहा है कि कार्रवाई में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई। शायद इस घटना के बाद अब इस मामले में पुलिस और प्रशासन और तेजी से कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के लिए दिल्ली में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड जो है वो काफी बढ़ गई है, और यही वजह है कि वो दिल्ली में भी चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। और अनुमान इस बात का है कि गणतंत्र दिवस से पहले वो चुनावी रैली को संबोधित भी करें। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की लड़ाई हिंदुत्व पर आई। दिल्ली में योगी की डिमांड हाई।
में गूंजेगा यूपी मॉडल का नारा। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कर्म योद्धा, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता, सनातन के झंडा बरदार, यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर। भले ही सीएम यूपी के हैं, लेकिन इनका डंका देश ही नहीं दुनिया में भी बजता है। चुनावी माहौल बनाने में इनका कोई सानी नहीं। चुनाव चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, सीएम योगी जहां पहुंच जाते हैं वहीं नई लकीर खींच देते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव और हाल ही के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी ने अपनी उपयोगिता साबित की है। तभी पीएम मोदी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। योगी को वो कई बार उपयोगी भी बता चुके हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। तो सीएम योगी की लोकप्रियता को एक बार फिर बीजेपी भुनाने की तैयारी में है। दिल्ली में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। सैफ अली खान के घर पर हमलावर को आज ले जा सकती है मुंबई पुलिस। बांद्रा स्थित घर पर मुंबई पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान का बयान दर्ज कर सकती है। डॉक्टरों से परामर्श के बाद मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान का बयान ले सकती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्लीपर बस में लगी भीषण आग। अचानक इंजन से धुआं और चिंगारी निकलने के बाद आग लगी। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। प्रयागराज शिवकी स्टेशन पर चलती ट्रेन से फिसला बुजुर्ग यात्री। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान ने बुजुर्ग को खींचकर पहियों में जाने से बचाया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कोहरे के चलते डंपर और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में डंपर चालक गंभीर रूप से घायल। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू थार ने ट्रक में टक्कर मार दी और 3 लोग घायल हुए। रायबरेली में तेज रफ्तार बस और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रयागराज से लखनऊ जा रही थी बस। भोपाल में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। राज्यपाल के काफिले के पास आए युवक को बेरहमी से पीटा। वीडियो में पुलिसकर्मी ने युवक को धक्का देकर गिराया, फिर जड़े थप्पड़। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुत्ते के साथ क्रूरता का वीडियो सामने आया है। सड़क पर सो रहे कुत्ते पर चढ़ाई कार सवार की क्रूरता से कुत्ते का बच्चा हुआ अधमरा। यूपी के हापुड़ में भैंस की टक्कर लगने के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमकर हुई मारपीट और पथराव, कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो आया सामने। बदायूं में वारंटियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। अलग अलग मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार और भेजा गया जेल। गाजियाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। जमकर चले लात और घूस से मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कार सवार युवकों की दबंगई सामने आई। बाइक सवार को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। मारपीट के दौरान हाईवे पर लंबा जाम लगा। वीडियो सामने आया। महाकुंभ से प्रभावित मुस्लिम ने अपनाया सनातन धर्म। एमपी के खंडवा में इमरान ने ईश्वर बनकर हिंदू धर्म अपनाया।